सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता के अंदर हमारे एलएसपी और भारतीय कमेरा पार्टी के सभी साथीगण बैठे हैं। आज का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाली 16 तारीख को परसों हम यहाँ सेंट्रल सरकार और हरियाणा सरकार की शव यात्रा निकालेंगे, क्योंकि गरीब कमेरों के हकों पर डाका डालने वाली सरकार, जिनका शोषण किया है, तो गरीब कमेरों के लिए सरकार मर चुकी है। इसलिए हम इनकी शव यात्रा निकालेंगे और हमारा कल 16 तारीख को 11 बजना होगा। 10 जिला के अंदर हमने इनकी यात्रा निकाल दी गई है और पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के अंदर हमारी दोनों पार्टी जो मिलकर इनकी शव यात्रा निकालेगी। उसके अंदर मुख्य हमारे पूर्व सांसद रहे राजकुमार सैनी जी और हमारे एलएसपी के कार्यकर्ता और भारतीय कमेरा पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस शव यात्रा को निकालेंगे, जो कि रविदास मंदिर से चलकर काठमंडी होते हुए, गोकल गेट होते हुए, भाड़ावास गेट होते हुए, भाड़ावास चौक से बस स्टैंड होते हुए और बाबा साहब के चरणों में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। क्योंकि संविधान को न मानने वाली ये सरकारें रही है, इसलिए बाबा साहब के सामने उनका हम अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि गरीब कमेरों के लिए सरकार मर चुकी है। तो आज के एजेंडे के लिए आप लोग आए हैं, उनके लिए बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ आपको। हमारी इस बातों को आप पूरे क्षेत्र के अंदर फैलाएंगे और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस यात्रा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और गरीब कमेरों की विरोधी सरकार है उनका शव दहन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर साथ हो। नमस्कार। लड़ेंगे जो हमारी विचारधारा की लड़ाई है, उन सभी पार्टियों को मिलाकर इन दोनों बड़ी पार्टियों को, जिन्होंने 70 सालों के अंदर इस गरीब कमेरों का शोषण किया है, इनको उखाड़ फेंकने का काम हम मिलकर करेंगे और निश्चित 2024 के ऊपर 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और पूरी 90 विधानसभा पर हमारी जहाँ जहाँ जिस पार्टी की मजबूती है उनको वहीं पर उतारेंगे और मजबूती से वो सीट जीतने का काम करेंगे। तो ये खबर थी। बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि अभी महेश जी ने बताया, ये हमारा कार्यक्रम काफ़ी समय से चालू है और आगे भी बढ़ता रहेगा जब तक इन स्थितियों का समाधान नहीं हो जाता। जैसा अभी इन्होंने बताया कि सरकार एक तरह से सो रही है। देखिए, बहुत सारी समस्याएं आज आपके सामने भी हैं। आपके चौथे स्तंभ पे भी प्रहार हो रहा है, ये तो आप भी जानते हैं। न्यूज़ रूम के ऊपर अभी भी लोग धरने पे कहीं ना कहीं बैठे होंगे। ईडी की रेड उन पर भी पड़ रही है, जबकि जहाँ ईडी की रेड पड़नी चाहिए अडानी जैसे लोगों पे, वहाँ नहीं पड़ रही है। वो अपना 100 रुपये का कोयला ला करके अपने ही बंदरगाह पे 200 का करके फिर थर्मल प्लांट्स में देता और आपकी जेब से वो बिजली का पैसा जाता है। तो ये सब हो रहा है। वहाँ पे सरकार नहीं जागती है। सरकार जागती है तो गरीब लोगों के लिए, उनको नुकसान पहुँचाने के लिए। आंगनबाड़ी वर्कर्स बैठी है धरने पे, कोई ध्यान नहीं है। पीछे पहलवान महिलाएं बैठी रही, कोई ध्यान नहीं किया गया। किसान आंदोलन हुआ, कोई ध्यान नहीं किया गया। मणिपुर में इतनी विभत्स कांड हुए, उस पर कोई भी बात नहीं बोली गई। तो हम क्या माने इसको? सरकार तो सो रही है ना, और सोया हुआ प्राणी मृत प्राय हो जाता, मृत प्राय। और मृत का क्या किया जाता है? दाह संस्कार नहीं करोगे तो सड़ जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो ये सड़ी हुई जो एक तरह से अंधभक्ति लोगों की किसी भी तरह से हम खत्म करना चाहते हैं कि आप जागें, अपने हक की लड़ाई लड़ें, सही जहां पर आपको लगता है उसको वोट दें। और ये जो पार्टी है गरीब लोगों की हितैषी पार्टी है। अभी आपने देखा बीसीए का आरक्षण दिया, उसके बाद महिलाओं का आरक्षण दिया, लेकिन कौन सा आरक्षण है महिलाओं का? इन्हीं की महिलाएं जाने वाली हैं उसमें। मुझे तो उसमें भी स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा रिजर्वेशन है ही नहीं वहाँ पर। अगर मैं कल को वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहती, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इन्हीं की महिलाएं, इनकी पत्नियाँ, इनकी बहनें, इनकी माएँ ही राजनीति में महिलाएं आ जाएंगी 33% के आरक्षण में। तो हमारी ये भी डिमांड है कि हमें वहाँ पर भी जो 33% महिला आरक्षण किया है, उसमें हमें एससी, ओबीसी, बीसीए जो भी आप कोटा है हमारा निर्धारित है वो हमें दें। वो नहीं दिया जा रहा है। एक जातिगत जनगणना की हम बार बार मांग करें, क्यों कराने से डरती है सरकार जातिगत जनगणना? बिहार में हुई है, 63% ओबीसी निकल कर आया है, तो आप कराइए ना यहाँ भी। आप जानते हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर ही सारी की सारी योजनाएं बजट में निर्धारित होती है, तो हमें क्यों नहीं हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा? क्यों सरकार डरती है जातिगत जनगणना कराने से? यहाँ तो 63 से भी बढ़कर एक तबका निकल कर आएगा, कराए तो सही, और हमसे कम से कम हमें अपने अधिकार तो मिले। तो ये सब मुद्दे लेकर के हम मैदान में हैं और
जब तक इन समस्याओं का हल नहीं होगा हम अपने लोगों को जगाने का काम करते रहेंगे और ये शव यात्राएं निकलती रहेंगी, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो उसकी शव यात्रा निकालनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मरा हुआ प्राणी ही किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाता जो आज के समय में हो रहा है। किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर की मैं बात करी थी, 4,000 रुपये उनको सैलरी मिलती है। सफाई कर्मचारी धरने पर हैं, क्यों है? आपने देखा त्योहार के दिन भी कूड़े के ढेर लगे हुए जगह जगह, क्यों लगे हुए? क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। बार बार बोल रहे हैं। एक आंगनवाड़ी आपकी सफाई कर्मचारी को आप सीवर में से निकलते हुए देखेंगे, आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। कौन सा वो गलत कर रहे हैं? अपनी अगर सैलरी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाइए ना, किसी मापदंड के आधार पर उनको भी थोड़ा सा लाभ दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं जब तक सोल्व नहीं होंगी हमारी ये क्रांति चलती रहेगी और हम अपने लोगों को जगा रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ एक्शन हम लेते रहेंगे। जब तक सरकार नहीं जागेगी तो हम उसको मरा हुआ मान रहे हैं और मरे हुए प्राणी का तो शवदाह ही किया जाता है, तो वही दाह संस्कार चलेगा और आप लोगों का भी हमें सहयोग चलेगा। धन्यवाद। छायाकार पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। हमारी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, जैसा कि नाम से प्रतीत है, भारत में अब इस समय जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने तो लोकतंत्र छोड़ा ही नहीं, लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। ये कैसा लोकतंत्र है? जहाँ पहले कांग्रेस ने नारा दिया था कि गरीबी हटाने का नारा, और इन्होंने देश की ऊपर जो है ना पिछले लगभग 5 दशक तक भी राज किया। तो गरीबी तो हटानी दूर रही, गरीबों को ही हटाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था गरीबों को उत्थान करने का, जबकि आम आदमी का जो पैसा है इकट्ठा होता है इनकम टैक्स के थ्रू, उसका मिसयूज किया जाता है। कितने बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस सरकार के अंदर हुए। तो ये कैसा लोकतंत्र है? और दूसरी बात, शिक्षा की मैं बात ज़्यादा करता हूँ। शिक्षा ही वो एक ऐसा साधन है जिसके ऊपर गरीब आदमी शिक्षित होकर जो है ना अपनी सारी इच्छाएं और देश की सेवा, समाज की सेवा, अपनी सेवा सब कुछ कर सकता है। और शिक्षा का तो इन्होंने निजीकरण कर दिया। सरकारी स्कूलों में बच्चे ही नहीं रहे। अब क्यों नहीं है ऐसा? क्यों नहीं हो रहा है? कहते हैं कि कोई काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करें? काम जब सरकारी स्कूलों के अंदर है, तो मैं खुद सरकारी टीचर रहा हूँ। अब लेकिन सरकार चाहे तब काम होना, सरकार उनको और काम कराती है, पढ़ाई का काम नहीं। आज ये करना है, आज वहाँ सर्वे करके आओ, आज ये करके आओ। तो एक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्यों किया ऐसा? उनकी एक सोच है। अब यदि हम शिक्षा का करेंगे तो शिक्षित बच्चे नौकरी मांगेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या काम किया, इस शिक्षा का ही भट्टा बैठा दिया। दूसरी बात, चाहे किसान को देख लो, किसान सबसे ज़्यादा दुखी है और मजदूरों का तो हालत ही बहुत खराब है। और बीजेपी ने 3 नारे दिए, भय, भूख और भ्रष्टाचार। आप देखिए क्या ये तीनों हो गए? कितनी मतलब है, आज जितनी जनता भयभीत है आप कल्पना नहीं कर सकते। पहलवानों तक के साथ क्या क्या हो रहा है, सरकार के जू तक नहीं रहती। और अभी बावड़ के अंदर एक घटना हुई है जिसके अंदर बिल्कुल थाने की नाक के नीचे से और सरेआम जो है ना एक दुकानदार को लूट ले गए और सरकार को सारी चीज बता दी गई, मुहैया करा दी गई। अब भाई फला ऐसी गाड़ी है, उसकी फुटेज तक दे दी गई, लेकिन बहानेबाजी, भाई ये करेंगे वो करेंगे, कर रहे हैं, कार्रवाई जारी है। तो इस वजह से जब सरकार मृत प्राय हो जाती है, मारी जाती है, तो फिर उसका दाह संस्कार करने की सिवाय और कोई इलाज भी नहीं है। मैं आप सबका और एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी बातें ध्यान से सुनी। और मैं अनुरोध करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपने इस देश के प्रति प्रेम रखते हैं, देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं, और ये राष्ट्र सबके लिए है, समानता की बात है यहाँ पर। ऐसा मतलब गरीब और अमीर की खाई बहुत बढ़ गई है। कितने ही इस खाई को पाटने के लिए, समानता की बात के लिए और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए
जो हमारे माननीय राजकुमार सैनी जी जो हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, हम सब मिलकर उनके साथ कंधे से कंधा अड़ाकर और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र निर्माण में और देश में समानता लाने के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनमें सब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आहुति दे। मेरा सबसे यही निवेदन है, यही ठीक है। वो भी अपनी हिस्सेदारी दें और पुण्य कमाने का काम करें। तो आज इन विषयों को लेकर के पत्रवार्ता, आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। आप सब साथी यहाँ चल करके आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दोनों पार्टियाँ, तो इधर से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी साहब जो 2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो एक्स सांसद हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। आज की प्रेस वार्ता के अंदर भी हमारे हेडमास्टर साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के, और हमारे लेखराम मेहरा जी जो प्रत्याशी भी रहे बावड़ से, वो भी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से इस प्रेस वार्ता में मौजूद भी हैं। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के तमाम वर्कर और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तमाम वर्कर और तमाम बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में सब यात्रा में चल करके आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।